दिल्ली से हम रवाना हुए तो हर स्टेशन पर पुलिस वालों ने उस समय सख्ताई थी और हमें बार बार लोग पूछ रहे थे कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे, रोक रहा था। लेकिन अधिकांश जत्थे पर के हर स्टेशन पर एक दो जत्थे को गिरफ्तार कर रहे थे वो लोग, तो हमें पुलिस प्रशासन गिरफ्तार कर लिया गया। और पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करके हमें सबसे बड़े थाने फरुखाबाद जेल है उसमें हमको ले गए। रात को 11 साढ़े 11 बजे हम फरुखाबाद जेल में पहुँचे और 2 तारीख तक हम फरुखाबाद जेल में रहे। कुल कितने दिन रहे आप? कम से कम 8 दिन जेल में रहे हम। कि घर पर मेरी माताजी को बोला कि पिताजी को पूछ लिया दुकान पर, और पिताजी को बोला कि मैं माताजी को तो घर पर पूछ लिया। दोनों को एक दूसरे को कह कर, और अचानक मैं शाम को जब निकलना तय हुआ उस समय में मैं कपड़े एक थैले में घाल कर और घर से रवाना हो गया। दर्शकों, जय श्री राम। जैसा कि पूरे भारत को पता है और देश दुनिया को पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की एक बहुत ही विधिवत रूप से जो पूरे स्थापना की प्रक्रिया है वो होगी, और उस पूरे चरण को लेकर दुनिया भर की नज़रें अयोध्या जी में टिकी हुई है। और इन्हीं अयोध्या जी से जुड़े कुछ संस्मरण हम सबको पता है। जब हम बचपन में थे और कुछ दुनियादारी को समझने लगे थे, साल 1990-92 की बातें हैं, तब जब कार सेवा का एक ऐसा सिलसिला चल पड़ा था, क्या युवा क्या बुजुर्ग सभी तरह के लोग वो इस कार सेवा के लिए अपना तन मन धन देने के लिए तत्पर थे। ऐसे ही एक कार सेवा में जाने वाले बिसाऊ के जो बहुत ही मतलब हम कहेंगे संघी कार्यकर्ता मान लीजिए और भाजपा से जुड़े पुराने नेता मान लीजिए, वाइस चेयरमैन भी रहे हैं दीनदयाल खवास, जिनको भाया के नाम से भी यहाँ लोग जानते हैं। ये 1990 में कार सेवा के लिए बिसाऊ से रवाना हुए थे। क्या क्या वहाँ वृतांत रहा, किस प्रकार से कहाँ तक पहुँचे, कौन कौन इनके साथ थे, क्या जुनून था, किस तरह की लोगों की उस वक्त मनोभावना थी, और आज जब राम मंदिर का जो एक सुखद सपना पूरा होने जा रहा है तो क्या कहते हैं दीनदयाल जी। दीनदयाल जी से हम बात करते हैं। दीनदयाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। दीनदयाल जी, ये जो कार सेवा की बात है कौन से साल की बात है और किस प्रकार से आपके पास सूचना आई कि आप सभी को कार सेवा के लिए निकलना है? 1990 की बात है। जब कार सेवा की चर्चा चली तो अधिकांश लोग जाने में इच्छुक नहीं थे, उससे परिवार वाले भेजने नहीं चाहते थे। लेकिन मैं भी क्या है कि घर पर मेरी माताजी को बोला कि पिताजी को पूछ लिया दुकान पर, और पिताजी को बोला कि मैं माताजी को तो घर पर पूछ लिया। दोनों को एक दूसरे को कह कर, और अचानक मैं शाम को जब निकलना तय हुआ उस समय में मैं कपड़े एक थैले में घाल कर और घर से रवाना हो गया। दोनों को क्या है कि सूचना उल्टी थी। जब मैं बाहर निकला रात को, जब घर पर गए पिताजी जब आपस में कहे, बोले वो तो कार सेवा में गया। जब बोले मैंने भी नहीं कहा। इस प्रकार से हमने कार सेवा का एक जुनून था और मैं कार सेवा में जाने के लिए इच्छुक भी था। और यहाँ से हम लोग चिड़ावा गए थे। कौन कौन थे आपके साथ उस वक्त? मेरे साथ 10 आदमी थे। सबसे बुजुर्ग हमारे थे इंद्रचंद जी माठोलिया, जो यहाँ अब रहे नहीं है, राम गोपाल जी टाई वाले, रामोतार जी जोशी, प्रेम जी सिरसवा, नथमल प्रजापत, जयप्रकाश जलदारी और पवन जोशी, नथमल प्रजापत और एक और था। ऐसे हम एक राजकुमार भी, एक राजकुमार और एक मोहन करके था। यहाँ मेरा भाई रहते थे, उसका लड़का मोहन था। ऐसे 10 लड़के थे, 10 थे में। और हम यहाँ से कार सेवा में चिड़ावा गए। चिड़ावा से रात को 8 बजे ट्रेन के मार्फत बिसाऊ तहसील के और चिड़ावा तहसील के करीब सैकड़ों कार सेवक थे। दिल्ली पहुँचे। दिल्ली से हम सीधे लखनऊ की ट्रेन पकड़ी। जब ट्रेन से दिल्ली से हम रवाना हुए तो हर स्टेशन पर पुलिस वालों ने उस समय सख्ताई थी और हमें बार बार लोग पूछ रहे थे कहाँ जा रहे, रोक रहा था। लेकिन अधिकांश जत्थे पर के हर स्टेशन पर एक दो जत्थे को गिरफ्तार कर रहे थे वो लोग, और करीब गिरफ्तार हो ही रहे थे। हम लोगों ने भी सोचा कि कहीं अपना भी नंबर कौन से स्टेशन पर आ जाए। जब एक गिरफ्तार होता है तो उसके साथ पूरा वो जत्था था, 10 टीम थे, 15 थे, हम थे, तो 7 आना पड़ता था। लेकिन रात को 1 बजे तक कानपुर से पहले स्टेशन पर हम पहुँचे तो वहाँ पर ट्रेन रोक दी गई और ट्रेन आगे 2-3 घंटे आगे जाने की संभावना भी नहीं थी। किस कारण से रोकी वो तो ध्यान नहीं है।
तो हम लोगों ने क्या वहाँ से उतर कर एक जंगल के मार्फत 1.5-2 किलोमीटर दूर पैदल जाकर और किसी एक धर्मशाला के रूप में हमने रात को रुकने का प्रयास किया। धर्मशाला वाले ने मना किया, लेकिन धर्मशाला के मालिक ने पूछ के कैसी भी रात को हमने 3 बजे धर्मशाला में रुका। उस धर्मशाला के मार्फत सुबह हम सोचे आगे निकलेंगे, तो सुबह आगे का रास्ता देखा तो आगे का सारा रास्ता जाम था, हम रास्ते में जा नहीं सके। लेकिन दूसरे दिन सुबह उठकर जब रास्ते में चले तो हमें पुलिस प्रशासक गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस प्रशासक गिरफ्तार करके हमें सबसे बड़े थाने फरुखाबाद जेल है उसमें हमको ले गए। रात को 11-11:30 बजे हम फरुखाबाद जेल में पहुंचे और 2 तारीख तक हम फरुखाबाद जेल में रहे। कुल कितने दिन रहे आप? कम से कम 8 दिन जेल में रहे हम। हाँ, लेकिन कहना पड़ेगा उस समय पूरा यूपी राम सेवक के रूप में दिल जान से मेहनत कर रहे थे। हर तरह की सुविधा जितनी हो सके पुलिस प्रशासक के रोक के बाद भी वो कार सेवा की सेवा करने में कोई वहाँ के लोग कसर नहीं छोड़ी। हम 2 तारीख को वापस जब वहाँ से थाने से जेल से हम विदा हुए तो हमारे साथ कुछ कानपुर के 5-4 कार्यकर्ता साथ थे। 3 गाड़ी एक साथ निकली कानपुर के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए 3 गाड़ी एक, लेकिन अचानक देखा तो एक आगे की गाड़ी पर मेरे आंखें देखा है कि एक साइड से किसी दूर से गोली चल गई। अच्छा। उस गाड़ी पर गोली चली तो हमारी 2 गाड़ी थी, उस ड्राइवरों के सूझबूझ से उस रास्ते से वापस लेकर दूसरे साइड से रास्ते से वो लोग वापस सुबह हमें कानपुर छोड़े। तो ये पूरा जो आपका कार्यक्रम कितने दिनों का रहा? ये कम से कम 10 दिन का रहा है। पूरा 10 दिन का रहा। तो ये 10 दिन बाद वापस आ गए आप? 10 दिन बाद में हम वापस आ गए। तो ये निर्देश कहाँ से मिले थे और क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? उस समय मेरी उम्र थी वार्ड में करीब 22-23 वर्ष थी। अच्छा। और ये संघ के शादी हो गई थी? नहीं, शादी नहीं हुई थी। ये संघ के देन थी और संघ के कार्यकर्ता यहाँ के प्रचारक रहते थे गजेंद्र सिंह जी, जो वर्तमान में बहुत बड़े प्रचारक के रूप में कार्य कर रहे हैं, कहें ये ध्यान नहीं है, लेकिन वो जिला प्रचारक थे, उनकी देन थी हमें ले जाने की। हम उनके द्वारा उनके साझबूझ से उनके मार्फत हम गए। तो इतने बड़े विसाव में सिर्फ 10 आदमी कैसे तैयार हुए? मतलब आप 10 ने पहले किस तरीके से मीटिंग की, क्या प्लानिंग की कि कौन कौन से लेगा, क्या बात? उस समय की स्थिति ये थी, कार सेवा के रूप में कई परिवार वालों भेजना नहीं चाहते थे। डर था मन में? डर बहुत था। मैं भी 10 दिन, मेरे परिवार की भी हालत ये रही कि कभी कहाँ उस समय कोई ये मोबाइल या टेलीफोन तो थे नहीं, कहाँ वहाँ गोली चल गई, कहाँ वहाँ, इसलिए उनका भी भय रहता, डर रहता था। और ये डर के कारण उन परिवार के लोग किसी को भेजने के इच्छुक नहीं थे। हम लोग भी गए थे, वो भी परिवार को झूठ बोलकर, हम क्या कि हमारे राम के भगत थे, राम की इच्छा कार्यक्रम में जाने की इच्छा थी, लेकिन क्या कि हम भी परिवार को झूठ बोलकर रवाना हुए यहाँ से। तो आज जब ये लग रहा है कि इतने भव्य स्तर पर जो रामलला की तैयारी चल रही है, राम मंदिर की तैयारियां चल रही है, और आज 15 तारीख हो गई, 22 तारीख को पूरा कार्यक्रम होना है, तो क्या आप क्या सोचते हैं, क्या मन में किस तरह से आपके जो सपने हैं वो तैर रहे हैं आंखों में? मेरा सपना तो उस दिन हुआ जिस दिन रामलीला केस ये तय हो गया कि रामलीला मंदिर बनेगा, केस जीत गए थे। उस समय मेरे बहुत खुशी हुई, और इतनी खुशी हुई कि मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा एक आंदोलन में जवान उम्र में आंदोलन में भाग लिया, और जो 500 साल से लोग आंदोलन कर रहे थे, आज उस आंदोलन के रूप में एक सफलता के रूप में मेरा भी उसमें कुछ एक छोटा सा योगदान रहा। और आज बड़े खुशी का सौभाग्य है मेरे लिए कि आज देश मेरे रहते हुए कि आज राम मंदिर है वो हमारे सामने बन रहा है, और 22 तारीख को हम भव्य विसाव में इसका कार्यक्रम हर मंदिरों में कार्यक्रम करेंगे, हर जगह भजन कीर्तन भी करेंगे, हर जगह कई अखंड पाठ भी करेंगे। ये हमारा पूरा प्रयास है। दीनदयाल जी, जो कार सेवा को लेकर लोगों में बहुत कौतूहल है कि किस प्रकार की कार सेवा थी, तो जब आप जेल में रहे तो जेल में क्या कोई तकलीफ किसी प्रकार की, मतलब आपको कोई यातना दी गई या फिर खाने पीने में कोई समस्या क्या रहा? जेल में खाने पीने की कोई समस्या नहीं रही थी। बाहर के लोग बहुत खाने की व्यवस्था करते थे। हमारे ये मालूम नहीं है कि रात को 3 बजे या 2 बजे, रात को ये 2 बजे भी खाना खाते थे। वहाँ मालूम ही नहीं रहता कि रात फरुखाबाद जेल बहुत बड़ी जेल थी, 1200-1300 को उस जेल में आजीवन कैदी भी थे।
हाँ, उस समय मेरी क्या है कि 2 दिन तबीयत भी खराब हो गई थी और वहाँ हॉस्पिटल था, उसमें भी मैं भर्ती रहा। अच्छा, हाँ, तबीयत किस वजह से खराब रही? बुखार चढ़ गई मेरे। तो ये जो कार सेवा हुई उसके बाद में जब आप बिसाऊ लौटे तो उस वक्त यहाँ के लोगों का क्या रुझान था, कैसा लगा, लोग क्या कह रहे थे? नहीं, लोग तो बहुत बढ़िया कह रहे थे कि लोगों ने ये आनंद रहा कि बिसाऊ के लोग कार सेवा के रूप में गए तो है। आज हमारी बिसाऊ की भी कुछ लोगों की उसकी है जी, बिसाऊ की भी हाजिरी है एक तरह से, है ना? हाजिरी है। तो ये जो पूरा उस वक्त कार सेवा का कार्यक्रम चला था तो जिले के हर गांव शहर से लोग गए होंगे। बहुत अधिकांश हमारे बिसाऊ के संघ के रूप में एक तहसील के रूप में कार्य करते थी, इसलिए आसपास के लोग तहसील से बहुत लोग गए हैं। तो हर जगह से लोग गए, तो कई जगह से 2 गए, कई जगह से 5 गए, कई जगह से 4 गए। हमारे जिले से बहुत सैकड़ों लोग गए, अलग अलग जत्थे में गए थे। जैसे बिसाऊ के एक प्रवासी है, प्रवासी के रूप में रहते हैं महेश सिंह थे, हमारे वार्ड के थे, वर्तमान में नहीं रहते, वो सिक्कर रहते हैं। वो भी खेतड़ी के रहते थे, खेतड़ी आदर्श विद्या मंदिर में काम करते थे। वो भी क्या है कि खेतड़ी के मार्फत वो कार सेवा में गए, लेकिन वो जाते पहले जत्थे में क्या है कि गिरफ्तार हो गया। हाँ, तो जब वहाँ उस वक्त कार सेवा में कितने लोगों की डेथ हुई थी, पूरे देश भर के लोगों की, कुछ ये आइडिया है आपको? ये ध्यान नहीं है मेरे। लेकिन वहाँ गोलीबारी कार ये सब कुछ हुआ था? गोलीबारी चली है, मैं खुद देखा हूँ गोलीबारी। रात को 11:30 बजे जड़ से निकल के जब दूसरे 10-20 किलोमीटर किसी एमकास्ट के एरिया में गए तो वहाँ के तो छात्रों से गोली चलाते हुए देखा। आगे की गाड़ी वाले के आगे कैसे निकल गया वो मालूम नहीं, लेकिन हमारी तो पीछे गाड़ी थी, वो उन्होंने वापस लेके दूसरी साइड से निकाली। ये बाकी के साधन वगैरह सारी सुविधाएं वहाँ से उपलब्ध करवाई गई आपको, जो वहाँ के नहीं, ये तो क्या साधन कोई उपलब्ध नहीं, प्रशासक ने करवाई थी, पुलिस ने। पुलिस आपको वापस भेजना चाहती थी हाँ, पुलिस वहाँ हमको छोड़कर कानपुर स्टेशन छोड़ना चाहती थी कि भाई आप वापस अपने गांव वापस घर गाँव के लिए। जाओ। कानपुर स्टेशन छोड़ना चाहते थे हमें। हाँ, फुरकाबाद जेल से कानपुर स्टेशन के लिए हमें रवाना किया। अब क्या उम्मीद करते हैं, क्या सोचते हैं आपकी, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो कहूँगा बड़ा हमारा सौभाग्य है कि एक राम मंदिर के रूप में देश में 500 साल का आंदोलन का चल रहा था, उसकी आज हमें सफलता प्राप्त हुई है। और मैं लोगों से ये भगवान से आशा करता हूँ कि राम मंदिर ने अभी 1-2 और है देश में ऐसे मंदिर, उसकी ओर आशा करता हूँ कि वो भी क्या है कि कभी देश में बनेगा। राम मंदिर तो बना है, बन गया, कोई अधूरा नहीं रहा है, लेकिन 2 और है ना, मथुरा और काशी, उसकी भी हमें अच्छा है। अगर उनका भी आंदोलन के रूप में भाग लेना पड़े तो हम लोग जरूर भाग लेंगे। ये हमारे तो दर्शकों, हमारे साथ दीनदयाल खवास जिन्होंने कार सेवा में भाग लिया, यहाँ से घर वालों से झूठ बोलकर छुपते छुपाते पहुँचे और वहाँ जेल की यातना सहकर वापस लौटे। आज जब इनके सामने राम मंदिर का जो पूरा कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है तो वो इस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे भी और यहाँ बिसाऊ में भी बड़े स्तर पर इनका कार्यक्रम करने का पूरा प्लान है। आप सभी को भगवान श्री राम के इस मंदिर की स्थापना को लेकर शुभकामनाएं। और इस बातचीत को दिखाने का, सुनाने का हमारा मकसद भी यही है कि किस प्रकार से लोगों ने सालों साल तक संघर्ष किया और आज उस संघर्ष का परिणाम राम मंदिर के रूप में हम सबके सामने है। थार की आवाज़ और एशियन टुडे के लिए कैमरा पर्सन अरुण स्वामी के साथ मैं कुंज बिहारी बिरमीवाला। जय श्री राम।